नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे रहस्य पर चर्चा करने वाले हैं। ये कहानी है आरव की और ये हमें सिखाती है कि वर्तमान क्षण का खजाना असल में कितना अनमोल होता है। ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सभी बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराइयों में गोता लगाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना आखिर दिखता कैसा होगा। क्या वो सोने चांदी से भरा कोई बहुत बड़ा संदूक है, या फिर कुछ ऐसा जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने मौजूद है लेकिन फिर भी हम उसे देख नहीं पाते। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या असली दौलत कोई भौतिक वस्तु ही होती है, या फिर कुछ ऐसा जो रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं हमारे आसपास ही छिपा हुआ है। खैर, आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं। भाग 1, आरव और पुरानी चिट्ठी। हमारी इस कहानी के केंद्र में आरव नाम का एक लड़का है जिसे पुरानी और भूली बिसरी चीजों को इकट्ठा करने का एक बड़ा ही अनोखा शौक था। एक दिन एक बहुत ही साधारण सी घटना ने इस पूरी कहानी की दिशा को ही बदल दिया। आरव को अपने दादाजी के एक पुराने संदूक के अंदर कुछ अजीब सा मिला। उस दृश्य की कल्पना करना ही रोमांचक है। वो पुराना खुरदुरा सा संदूक और उसके ठीक अंदर रखी एक पुरानी पीली पड़ चुकी चिट्ठी। कागज का वो पीलापन ही चीख चीख कर बता रहा था कि उसे कितने यत्न से, कितनी सावधानी से संभाल कर रखा गया था। और दिलचस्प बात यह है कि उस चिट्ठी के ऊपर एक चेतावनी, या कह लीजिए एक शर्त लिखी हुई थी। दादाजी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, इसे वही खोले जो सपनों पर विश्वास करता हो। सच कहूं तो ये वाक्य ही अपने आप में एक अजीब सा रहस्य और उत्साह पैदा कर देता है ना? ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं रह जाता, बल्कि एक जादुई दुनिया का दरवाजा बन जाता है। सिर्फ कुछ ही शब्द किसी के भी अंदर एक नई उम्मीद और रोमांच जगाने के लिए काफी होते हैं। जैसे ही आरव ने वो रहस्यमयी चिट्ठी खोली, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पंक्ति लिखी थी, खजाना उस जगह है जहां तुम रोज जाते हो लेकिन कभी ध्यान से नहीं देखते। अब ये कोई साधारण खजाने का नक्शा बिल्कुल नहीं था। ये तो एक पहेली थी, एक ऐसा गहरा रहस्य जो दिखाता है कि अक्सर जो चीजें हमारी आंखों के एकदम सामने होती हैं, सच माने तो उन्हें ही हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। भाग 2, रहस्यमयी खजाने की तलाश। जाहिर है, इस अजीब सी पहेली को पढ़ने के बाद आरव शांत तो नहीं बैठ सकता था और वो निकल पड़ा उस खजाने को खोजने। देखते ही देखते उसकी ये तलाश एक बेचैनी में बदल गई। सुबह सुबह उसने हर एक पेड़ को छान मारा, ये सोचकर कि शायद खजाना वहीं कहीं छिपा हो। फिर दोपहर हुई तो उसने खेतों की ओर रुख किया। चिलचिलाती धूप थी, पसीना बह रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। और फिर शाम ढलते ढलते वो नदी के किनारे तक पहुंच गया और वहां भी पागलों की तरह छानबीन की। वो पूरे गांव में बस भागता ही रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। भाग 3, प्रकृति का सच्चा खजाना। दिन भर की इस पागलपन भरी और थका देने वाली भागदौड़ के बाद कहानी में एक बहुत ही गहरा, एक शांत ठहराव आता है। आरव को असल में क्या उम्मीद थी? उसे तो यही लगा था ना कि खजाना कोई सोना, चांदी या हीरे जवाहरात होंगे जो उसे रातों रात अमीर बना देंगे। लेकिन उसे वास्तव में मिला क्या? थक हारकर जब वो शाम को अपने घर के पीछे शांति से बैठा तो उसे मिले रोजमर्रा के वे पल जिन्हें वो हर दिन देखता तो था पर कभी महसूस नहीं करता था। दोनों के बीच का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी में पहली बार आरव ने सचमुच ध्यान से अपने आसपास देखा। आसमान के रंग धीरे धीरे बदल रहे थे, पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे और हवा में वो सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। ये सोचने वाली बात है कि ये सभी वर्तमान के कितने जीवंत, कितने वास्तविक पल थे। ये सब कुछ वहीं था जहां वो रोज जाता था, बस उसने कभी रुककर, ठहरकर इन्हें गहराई से महसूस ही नहीं किया था। भाग 4, वर्तमान क्षण का महत्व। और बस ठीक इसी पल आरव को दादाजी की उस अजीब सी पहेली का असली अर्थ समझ में आ गया। इस पूरी कहानी और हमारे आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा निचोड़ यही है, कभी कभी सबसे कीमती चीजें हमारे पास पहले से ही होती हैं। ये शांत क्षण सिर्फ एक सूर्यास्त का नजारा भर नहीं था, ये जीवन का एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा सबक था। उस दिन के बाद से आरव ने भौतिक चीजों को पागलों की तरह ढूंढना हमेशा के लिए बंद कर दिया और जो उसके पास था, वर्तमान के उन अनमोल पलों को पूरी तरह से जीना शुरू कर दिया। तो अंत में ये कहानी हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है
क्या हम भविष्य की अंधी तलाश में, किसी दूर के खजाने की उम्मीद में अपना आज का खजाना खो रहे हैं? क्या हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में छिपे उन जीवंत और अनमोल पलों को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं? इस विचार पर मनन करना बहुत जरूरी है और आज ही अपने आसपास छिपे उस सच्चे खजाने को पहचानने की कोशिश